हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। इसके पहले हम कई वीडियो डाल दिए हैं, जो कि मेरा चैनल नाम है @अमित कुमार शर्मा नाम से है। तो जो भी वीडियो छूटा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। इसके पहले हम 3 वीडियो डाल दिए हैं। चलते हैं हम आज इसमें जो हमको पढ़ना है, आणविक द्रव्यमान पढ़ना है, मोल द्रव्यमान पढ़ना है और मोल का कॉन्सेप्ट जानना है। ये सारे चीज इसमें जानना है हमको, अब बेहतरीन रूप से हमको जानना है, जिससे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे ये 9th का दिया हुआ है, जो कि ये 9th का है भी और अन्य ये चीज बहुत ऐसे परीक्षा में एनडीए हुआ और ऐसे एग्जाम हुआ, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं, बिना समय गवाए हुए अपनी ओर चलते हैं, क्लास की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम जानेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान होता है मोलिकुलर मास, जिसको बोलते हैं किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होता है। उसमें किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? आणविक द्रव्यमान। जैसे आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट का कहेगा आणविक द्रव्यमान निकालने, तो कैल्शियम का होता है परमाणु भार जो होता है कैल्शियम का, हम बताए थे इसको याद करने के लिए। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होते हैं, तो उसको लेना है 20 का दुगना कर देंगे, परमाणु भार निकल जाएगा, एटॉमिक मास। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का 40 हो जाएगा। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना 40 होता है। कार्बन का हो जाएगा 12 परमाणु भार, और ऑक्सीजन का इसमें 3 परमाणु है, तो एक परमाणु में होता है 16, तो 3 परमाणु में 3 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 16 48, ये हो जाएंगे कितना? ये हो जाएंगे कितना? 100 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कहेगा आणविक द्रव्यमान, तो हो जाएगा कितना? 100 ग्राम भी लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं, ये म्यू से सूचित करेंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गया। जैसे हाइड्रोजन H2O का कहेंगे, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 भी होती है और परमाणु भार भी होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु है, तो 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा? 2 का 2 और 16 कितना हो जाएगा? 18। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। जैसे NaCl का कहेंगे, NaCl का सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35 होता है, मतलब क्लोरीन की परमाणु संख्या लगभग होता है, परमाणु संख्या जो होता है 17, 7 दूनी 34, लगभग 35.5 ही होता है। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.5। इस तरह हम परमाणु द्रव्यमान सबका हम निकाल सकते हैं। किसी का कहेगा परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसकी परमाणु भार को लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? परमाणु भार, एटॉमिक मास लेके चलना है 40, 12, 3 गुना 16, ये समझने में आ गया। जल का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 18 ग्राम भी कर सकते हैं, और सोडियम क्लोराइड का परमाणु भार कितना हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 58.5। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। जब किसी पदार्थ के तत्व की परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, तब उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए, इसको आणविक द्रव्यमान म्यू से सूचित करेंगे, तो म्यू। अब इसी का हम आणविक द्रव्यमान में हमको क्या चीज में कर देंगे? ग्राम में, तो ये ग्राम में हो जाएंगे, ये ग्राम में बदल दें तो ये भी ग्राम में हो जाएंगे, और ये भी ग्राम में बदल जाएंगे तो ग्राम में हो जाएंगे। तो वही चीज दिया हुआ है। अब हम आगे जानते हैं, किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणविक द्रव्यमान में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितना होती है? 6.002 गुना 10⁻23 परमाणु होते हैं। और यही परमाणु जो निकला हुआ है, ये क्या किया है? परमाणु द्रव्यमान में कार्बन के परमाणु में परमाणु द्रव्यमान से भाग दिया गया है, जो कि ये निकला हुआ है, और इसी को कहते हैं एवोगाड्रो की संख्या भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, मोल कंसेप्ट जानना है। मोल कंसेप्ट जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। मोल कंसेप्ट जो 1896 ईस्वी में विल्हेम ओस्टवाल्ड दिया था, विल्हेम ओस्टवाल्ड।
और मोल कॉन्सेप्ट का अभी नहीं यूज, आगे चल के 11 आगे चल के 12th में जैसे जाएगा, मोलरता जानना है, विलयन की सांद्रता जानना है, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब आगे हमको जानना है, मोल प्रभाज, ये चीज जो सीखना है पहले आपको 9th सीख लेना है। 9th अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लिए तो 12th बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, बहुत आसान हो जाएंगे। जो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का ये, अगर मोल का बात करते हैं, मोल का अर्थ क्या होता है, तो ये मोल पहले हम जान लेते हैं। मोल 1997 में मोल की 1996 में विलियम ऑस्टवाल्ड ने मोल के बारे में बताया, और 1997 में मोल ने ये IUPAC द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। ये इन्होंने बताया 1996 में, पर प्राप्त जो हुआ 1997 में, इसको घोषित किया कौन? IUPAC। अब आगे जानते हैं मोलों में, तो ये चीज के बारे में बता दिए, मोल का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अगर मोल का कॉन्सेप्ट, मोल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो एक मोल गेहूं जैसे है, एक मोल गेहूं, तो उसमें गेहूं में कितना पार्ट होगा, गेहूं का कितना पार्ट होगा, वही होता है उसमें इतना परमाणु होगा, 6.22 गुना 10⁻23। ये होता है उसका कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं। आगे हम जानते हैं एक मोल में होता है कितना कण? एक मोल में कौन? ढेर इसी, अगर बोलेंगे, कहेंगे कि एक मोल गेहूं में, तो एक मोल गेहूं में कितना कणों की ढेर है, तो वहां पे है 6.022 गुना 10⁻23। तो एक मोल बराबर होता है ये, इतना होता है। और ये पदार्थ का SI मात्रक, अगर पूछेगा पदार्थ का SI मात्रक क्या होता है, तो बताना होगा आपको, मोल बताना होगा। एक मोल 6.022 गुना 10⁻23। एक मोल में परमाणु भी होता है इतना, और अणु भी होता है इतने, और आयन भी होता है इतना। तो आगे ये चीज समझने में आ गया। अगर एक मोल का और अर्थ समझना चाहते हैं, तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों, परमाणुओं और अणुओं, आयनों की उतनी ही संख्या होती है जितने कार्बन के 12 ग्राम परमाणुओं में होते हैं। मतलब कहने का हुआ अर्थ, 12 ग्राम जितना कार्बन के परमाणुओं में होंगे, वही क्या होंगे? एक मोल के बराबर होंगे। तो जो भी है, अगर किसी का परमाणु द्रव्यमान भी है, अगर बोलेगा ये कितना है, तो ये भी बताना होगा परमाणु द्रव्यमान कितना के बराबर है। जो भी है, तुलना तो किए हैं कार्बन से, तो जो भी कार्बन से तुलना किए हैं वो सब में क्या होगा? एक मोल। ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है। मतलब जितना भी है वो सब क्या है? एक मोल के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो की स्थिरांक, एवोगाड्रो की संख्या में या तो N0 से सूचित करेंगे या Na। ये एवोगाड्रो एक वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल निकाला, इसी इसके नाम पर रखा गया एवोगाड्रो। अगर 12 ग्राम कार्बन है, तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है, तो वो भी एक मोल है। एक मोल को कह सकते हैं इतना परमाणु, या अणु बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, वो एक मोल में ये सारे चीज होते हैं। 1 ग्राम, अगर जहाँ 1 ग्राम भी कार्बन, 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो उसमें भी मोल इतना, 1 मोल है, वो भी क्या है? 1 मोल है। और 1 मोल में कितना होता है? ये चीज होते हैं इतना। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, जिसको हम M से सूचित करते हैं। आगे जाने, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, किसी भी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान। अब आगे जानते हैं इसका SI मात्रक, मोलर द्रव्यमान का SI मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, जिसको हम ग्राम से ही सूचित करते हैं। अगर बात करते हैं, अर्थ लेते हैं, अगर सोडियम ले लिए, सोडियम जैसे लिए, सोडियम का मोलर द्रव्यमान बात करेंगे तो 23 ग्राम या ग्राम प्रति मोल लिखेंगे। अब यहां से हम सूत्र का प्रयोग करके कई अंकीय प्रश्न बना सकते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे हम जानते हैं N मोलों की संख्या, M पदार्थों के द्रव्यमान, और M पदार्थों का मोलर द्रव्यमान, और N क्या है? कणों की संख्या। N0 है एवोगाड्रो की संख्या, और N M/N, M0 है, ये क्या है? N है क्या? कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो की संख्या। और इसी से M बराबर M/N हुआ, N बराबर M/N बराबर जो हो गया क्या? N बराबर हो गया, देखिए M, छोटी m किसका लिखे? पदार्थों का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, पदार्थों का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान।
या n बराबर मतलब n जो हुआ मोलों की संख्या बराबर ये भी निकाल सकते हैं कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो की संख्या, और ये n बराबर ये हुआ n बराबर ये, तो ये दोनों अभी आपस में बराबर, तो यहाँ पे हम बराबर कर दिए n। अगर कहेगा कणों की संख्या निकालना है तो m/n मोलों की संख्या निकाल करके गुना क्या करना है एवोगाड्रो की संख्या। ये चीज आपको समझने में आ गया। अब हम चलते हैं अंकित प्रश्न की ओर, बहुत महत्वपूर्ण जानेंगे, अच्छे से तरीके से हम जानेंगे। जैसे आप कभी कभी पूछ देंगे मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए या आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए, अब ZnO है तो Zn और O है तो इसका निकलेंगे Zn का हो गया 65 और ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 81 मोलर द्रव्यमान हो जाएंगे या आणविक द्रव्यमान जो भी बोल सकते हैं। N2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का होता है कितना 23, तो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 गुना 23 हो जाएंगे प्लस 16, 23 दूनी हो जाएंगे 46 प्लस 16 हो जाएंगे कितना हो जाएंगे ये 62 ग्राम हो जाएंगे। और K2CO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का होता है 23 पर यहाँ पे 2 परमाणु है तो यहाँ पर हो जाएगा 39 है, तो 2 गुना 39 प्लस 12, एक परमाणु था तो 12 लिख देंगे। ऑक्सीजन का होता है 3 परमाणु तो 3 है, 3 गुना होता है 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएंगे कितना 78, 12 प्लस 16 48, तो ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएंगे ये 18 हो जाएंगे, 7 1 8 4 12 1 13 138 हो जाएंगे। इस तरह हम निकाल सकते हैं आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। अब हमको जानना है मोलों की संख्या, 52 ग्राम हीलियम है, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना होंगे, तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या बराबर होता है, देखिए मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर वो होता है पदार्थों का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो चलते हैं 1 नंबर सवाल जैसे बनाते हैं, तो पदार्थों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा He का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब इसको हम सूचित करेंगे किससे m से, ये कितना है m, ये दिया हुआ है कितना m का, मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, और ये होता है मोलर द्रव्यमान जो होता है आणविक द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं मोलर द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया है 52 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है He का मोलर द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान को सूचित करेंगे किससे m से, तो हम एक बार m लिखेंगे और m लिखेंगे, आपको समझने में आ गए होंगे। m मतलब होगा जो द्रव्यमान दिया रहेगा वो हो जाएंगे, और बड़ी m मतलब मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो He का हीलियम का मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 4, कितना होते हैं 4 ग्राम। तो हमको निकालना है क्या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर होता है m/m, तो ये हो जाएंगे 52 बटे 4 कट के कितना हो जाएंगे 13 मोल हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 13 मोल। इस तरह हम बना सकते हैं। तो कोई भी सवाल को हमको बनाना है तो सबसे हम अब क्या करते हैं शॉर्ट में लिखते हैं, m बराबर दिया है 52 मतलब जो दिया रहेगा उसको m मान लेंगे, और उसका क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान, हीलियम रहे कैल्शियम कार्बोनेट रहे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान तो वो हो गया था कितना 100 निकला था, इसके पहले हम निकाले थे, उसी तरह हमको अब सबको बनाना है। चलते हैं हम शॉर्ट में लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, ये क्या दिया है परमाणुओं की संख्या, क्या चीज दिया है परमाणुओं की संख्या या कणों की संख्या, सब एक ही चीज होते हैं, तो मतलब n बराबर दिया है, क्या दिया है n बराबर कितना दिया है 12.044 गुना 10 पे पावर 23 ये दिया है। अब हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है मोलों की संख्या निकालना है, क्या निकालना है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर देखिए क्या होता है, एक ये होता है भी मोलों की संख्या बराबर ये भी होता है,
तो n यहाँ पे हम बना रहे हैं, 2 नंबर सवाल बना रहे हैं, 2 नंबर, ये हम मिटाते हैं, यहाँ पे समझने में आ जाएंगे। ये आपको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कुछ नहीं है भारी, कुछ नहीं होगा। n बराबर ये दिया है, n0 हम लगाएंगे, n एवोगाड्रो की संख्या होता है 6.022 गुना 10 पे पावर 23, और हमको निकालना है मोलों की संख्या n बराबर, छोटी n बराबर होता है n बड़ी n बटे n0। ये हो गया कितना, देखिए तो n हो गया 12.044 गुना 10 पे पावर 23 हो जाएंगे, बटे 6.022 गुना 10 पे पावर 23। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कितना है, दुगना, तो ये हो जाएंगे 2 मोल। कितना हो जाएंगे, 2 मोल। इस तरह हम सभी सवाल को हम बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब हम जानते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल जानते हैं, ये 12 ग्राम जो दिया है, m दिया है, छोटी m, तो हम लिखेंगे नहीं, अब आपको यहाँ पे समझ लेना है। छोटी m दिया है 12 ग्राम, बड़ी m कितना दिया है, बड़ी m निकालना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कहिए या आणविक द्रव्यमान 16 होता है, पर यहाँ पे कितना है, 2 परमाणु है, तो 2 गुना 16 हो जाएंगे 16, तो ये हो जाएंगे 32 ग्राम। और मोलों की संख्या n बराबर होते हैं m बाय छोटी m बटे बड़ी m। छोटी m हो जाएंगे कितना, 12, बड़ी m हो जाएंगे कितना, 32। ये हो जाएंगे 4 तिया 12, 4 8 32। कहने का अर्थ हुआ कितना, 3 बटे इतना मोल हो जाएंगे। या नहीं तो क्या करिए, ये गुना कर दीजिए या भाग दे दीजिए। भाग देने से कितना हो जाएंगे, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएंगे कितना, 125 तिया कितना हो जाएंगे, 125 तिया हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 तिया 12 तिया 36 1 37, तो 37 पॉइंट, ये 3 अंक के बाद पॉइंट, ये इतना मोल हो जाएंगे। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझने में आ गए होंगे आपको। आगे चलते हैं। ये फिर देखिए आगे 20 ग्राम, तो ये 4 नंबर हम बना रहे हैं, 4 नंबर 20 ग्राम जल में कह रहे हैं मोलों की संख्या कितना हो गया, तो m बराबर हो गया कितना, m बराबर हो गया 20 ग्राम, और m बड़ी m कितना निकल जाएंगे, मोलर द्रव्यमान निकल जाएंगे जल का, तो ये जो 2 गुना कितना हो जाएंगे, 2 गुना 1, 2 परमाणु है, 1 मोलर, 1 इसका होता है द्रव्यमान, तो 2 गुना 1, ऑक्सीजन का कितना 1 है, तो 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18। तो हमको निकालना n बराबर m बटे m है, ये हो जाएंगे कितना 20 बटे 18, ये कर देंगे तो हो जाएंगे कितना, 2 नंबर 18, 2 नहीं 20, ये 1.1 ऐसे करके मोल चलते रहेगा। ये हम बना सकते हैं इसको। अब ये भी हमको बनाना है, तो ये भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बनाने में कुछ नहीं दिक्कत है, इसमें भी बना सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है जैसे m बराबर, यहाँ पे 4 नंबर बना रहे हैं, m बराबर कितना दिया है, ये है 22 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान कहिए या आणविक द्रव्यमान कहिए, आणविक द्रव्यमान, तो ये हो जाएंगे 12। ऑक्सीजन का होता है 16, पर 2 परमाणु है, 16 दूनी कितना हो जाएंगे 32, हम डायरेक्ट लिख दिए, ये हो गया 44 ग्राम। तो n बराबर हो जाएंगे छोटी m बटे बड़ी m, तो ये हो जाएंगे 22 बटे 44, कट के कितना हो जाएंगे 1/2, 1/2 होता है 0.5 मोल। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं मोलों की संख्या। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। चलते हैं। अब हमको जानना है इसमें जो निकालना है द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान मतलब अगर मोलर द्रव्यमान बोलता तो m निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलता तो m निकालते हैं, बड़ी m, पर यहाँ पे बोल रहा है मोलों की नहीं, यहाँ पे बोल रहा है द्रव्यमान निकालने के लिए। क्या चीज बोल रहा है, द्रव्यमान निकालने के लिए। तो चलते हैं
तो क्या चीज निकालना है हमको, m निकालना है। तो m यहीं से सूत्र निकल जाएगा, m बराबर देखिए n, m बाय n बड़ी m, तो m बराबर यहाँ पे नहीं कुछ, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर हो जाएंगे n इंटू m हो जाएंगे बड़ी m। तो सबका हमको क्या करना है, बड़ी m निकालना है। n तो दिया है, मोलों की संख्या सबका दिया है, बड़ी n हमको निकालना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। एक नंबर सवाल है, मोलों की संख्या दिया है, n दिया है कितना 0.5 मोल, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान मतलब बड़ी m निकालना है। क्या निकालना है, बड़ी m। तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 कितना हो जाएंगे 28। यहाँ पे दो परमाणु है, एक परमाणु में 14 ग्राम, तो दो परमाणु 14 28 ग्राम। तो हम क्या जानते हैं, m बराबर ये होता है n गुना m, बड़ी m, ये निकला है। तो m बराबर n गुना बड़ी m हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 0.5 गुना 2, ये हो जाएंगे पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे 14 बार में कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 14 ग्राम। कितना निकल जाएंगे, 14 ग्राम निकल जाएंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा नंबर बनाना है, दूसरा नंबर बनाना है तो क्या दिया है, m दिया है, n दिया है, मोलों की संख्या दिया है n बराबर 0.5 मोल, और मोलर द्रव्यमान खाली ये इसमें नाइट्रोजन गैस था, इसमें खाली नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 ग्राम खाली हो जाएगा 14 ग्राम। तो हमको निकालना है क्या चीज, m, छोटी m निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान खाली, तो ये हो जाएगा n गुना m, n गुना बड़ी m, तो यहाँ पे 0.5 गुना 14, 14 पंचे 70, 7.0 हो जाएगा, मतलब इतना ग्राम निकल जाएंगे। ये हो गया आंसर। अब उसी तरह हम निकालेंगे 3 नंबर सवाल का। सब एक एक हम कॉन्सेप्ट बताते हुए जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझने में आ जाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये क्या निकालना है हमको, इसमें क्या निकालना है, मोलों की, यहाँ पे क्या दिया है, n दिया है, क्या दिया है, बड़ी n, बड़ी n कितना दिया है 3.011 गुना 10 पे पावर 23। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे, या नहीं तो डायरेक्ट सूत्र लगाइए। देखिए डायरेक्ट सूत्र लगाइए, ये लगा सकते हैं डायरेक्ट सूत्र। तो n बराबर, या n बराबर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। इतना को हम अगर यहाँ क्या मान लें, इतना, या क्या निकालना है हमको, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान बराबर देखिए n बराबर m इंटू n एवोगाड्रो की संख्या बटे n, और हमको निकालना है क्या चीज निकालना है, हमको निकालना है छोटी m निकालना है, छोटी m निकालना है ना। तो ये इससे गुना हो जाएगा, छोटी m बराबर हो जाएगा n इंटू m बड़ी m बटे एवोगाड्रो की संख्या, ये हो जाएंगे। ये मतलब मोलों की संख्या में ये जो हो जाएंगे, मोलों की संख्या गुना m, यही हो जाते हैं, और यही तो होते हैं मोलों की संख्या, यही तो होते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे सवाल पे। तो m बराबर, और दिया है कुछ नहीं, चलिए m, छोटी m बराबर n गुना m, किसका है मोलर द्रव्यमान, देखिए m, बड़ी m तो निकालना ही होगा, बड़ी m किसका पूछ रहा है, यहाँ पे सोडियम का, सोडियम सॉरी ने नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एक परमाणु है ना, तो एक परमाणु का होता है 14 ग्राम बटे, ये हो जाएगा क्या, n एवोगाड्रो की संख्या। बताइए n कितना है, 3.0211 गुना 10 पे पावर 23 गुना m, ओह सॉरी बड़ी m हो जाएंगे, m देखिए कितना है 14 ग्राम, और एवोगाड्रो की संख्या क्या दिया हुआ है, देखिए तो एवोगाड्रो का n0 मतलब एवोगाड्रो की संख्या क्या होता है, ये याद रखना हो 6.022 गुना 10 पे पावर 23, यहाँ पर याद रखना होगा आपको। एवोगाड्रो की संख्या क्या होता है, n0 का मान क्या रखेंगे 6.022 गुना 10 पे पावर 23, ये रखना हो। देखिए ये इसका क्या है, आधा है, ये हो जाएगा
7 बार में। तो ये कितना निकल गया इसका 7 ग्राम निकल जाएंगे, ये इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझने में आ गया। कहाँ सूत्र निकाले हम, यहाँ से एक एक चीज आपको कॉन्सेप्ट समझने में आ जाएंगे, यहीं से हम सूत्र निकालें। अब इसी तरह हमको क्या करना है, इसी तरह इसको भी बनाना है। इसको बनाना है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएंगे, यहीं पे हम कर देते हैं। तो ये चीज समझने में आ गए होंगे आपको। चलिए देखिए, अब हमको बनाना है 4 नंबर सवाल बनाना है। तो यहाँ पे कितना है एवोगाड्रो की ये परमाणु संख्या 0.022 गुना 10⁻⁸ पर मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएंगे, एक का मोलर द्रव्यमान हो जाएंगे 14, पर यहाँ पे 2 परमाणु है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 ना हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो आप रख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा मोलों की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 गुना m कितना है, m कितना ग्राम है, m है 28 ग्राम। एवोगाड्रो की संख्या तो जानते हैं, एवोगाड्रो के n0 क्या होता है, n0 6.022 गुना 10⁻23। ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएंगे 28 ग्राम। इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज समझने में आ गए होंगे। ये जो हम सारा जो सवाल बना रहे हैं एनसीईआरटी बना रहे हैं, एनसीईआरटी के आधारित है। और एनसीईआरटी ऐसा बुक कोई अच्छा बुक नहीं होता है, सबसे बेस्ट एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से अगर पढ़ लेते हैं और बना लेते हैं बहुत अच्छा है। चलें अब नेक्स्ट है 1 मोल। n बराबर दिया है 1 मोल दिया है, ये बना रहे हैं हम। n बराबर 1 मोल दिया है और कितना दिया है यहाँ पे नाइट्रोजन का, ये क्या है नाइट्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन n मतलब हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा 14 हो जाएगा। और बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएंगे। तो हमको निकालना है क्या, मोलर ये द्रव्यमान निकालना है। m बराबर होता है n गुना बड़ी M, ये हो जाएगा 1 गुना 14 बराबर हो जाएगा 14 ग्राम। ये हो गया आंसर। अब इसी तरह एल्युमिनियम का हो जाएंगे। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 27, एल्युमिनियम का होता होगा हाँ, एल्युमिनियम का होता है 27, 27 गुना 4 हो जाएगा 27 चौक हो जाएगा 108। ये बना लीजिएगा, ये चीज समझने में आ गए। ये भी बना सकते हैं, इसका देख लेते हैं, हम बना लेते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा है तो बना देते हैं सोडियम का। ये देखिए, तो पहले n दिया है, हम बना रहे हैं 7th नंबर। n कितना दिया है, n है 10 मोल। अब मोलर द्रव्यमान कितना निकल जाएंगे, m बराबर मोलर द्रव्यमान हो जाएंगे कितना, सोडियम का होता है 23, एक परमाणु का 23 ग्राम होता है, 2 परमाणु का 23 दूनी कितना हो जाएंगे 46, प्लस सल्फर का होता है, एक परमाणु में होता है सल्फर का, कहाँ पे दिया है 10, सल्फर का होता है 32, एक परमाणु का 32। फिर हो जाएंगे 16 48, एक परमाणु में 16 तो 3 परमाणु 16 48, तो जोड़ दीजिए इसमें, ये 10 6 16 हो जाएगा, 4 4 8 3 11 1 12, 126 ग्राम हो जाएंगे। तो हमको निकालना है क्या, छोटी m निकालना है ना, छोटी m। तो n गुना बड़ी m, तो ये हो जाएगा 10 गुना 126, तो ये हो जाएंगे कितना 1260 मोल, 1260 ग्राम हो जाएंगे। तो इस तरह हम बना सकते हैं, किसी का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑक्सीजन का है और ये जल का है, सब का हम बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट में। चलते हैं हम अब कणों की संख्या निकालने चलते हैं और अच्छी तरह समझेंगे। चलो, तो 46 ग्राम क्या है, 46 ग्राम जो दिया रहता है वो होता है मोलर पदार्थ का द्रव्यमान। तो m है कितना, m जो दिया है ये दिया है कितना 46 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना निकल जाएंगे, m बराबर निकल जाएंगे, सोडियम है तो सोडियम का एक परमाणु कितना होता है 23। और हमको निकालना है कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर क्या होता है n, क्या निकालना है n निकालना है। तो n बराबर देखिए, तो n बराबर क्या होता है m बटे बड़ी M गुना n एवोगाड्रो की संख्या। ये चलिए देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
46/23 गुना एवोगाड्रो की संख्या क्या होते हैं 0.22 गुना 10⁻23। ये हम 2 बार में कटा सकते हैं। गुना कर दीजिएगा 4 4 0 12। ये निकल गया क्या एवोगाड्रो की, ये क्या चीज़ होगा कणों की संख्या, कणों की संख्या का मान ये निकल गया। तो इस तरह हम बना सकते हैं, किसी का हम निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा, ये चीज़ समझने में आ गए होंगे। चलिए अब इसी तरह हम क्या करेंगे, n बराबर 2 नंबर सवाल। m बराबर कितना दिया 8 ग्राम। m बड़ी m कितना हो जाए, ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है 16, तो 16 दूनी 32। तो ये हो जाएंगे बड़ी m, n निकालना है तो m/n मोलों की संख्या गुना एवोगाड्रो की संख्या। ये मोलों की संख्या का सूत्र हुआ। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8/32 गुना 6.022 गुना 10⁻ कितना 23। ये हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 8 32 या 8 चौक 32 है, हम कटा सकते थे 1/4। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो ये लगभग हो जाएगा 1.51 गुना 10⁻23। ये इतना कणों की संख्या निकलेंगे। इसी तरह हम बना सकते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कुछ नहीं है बनाने में। 3 नंबर क्या कह रहा है हमको, कणों की संख्या n बराबर निकालना। तो कणों की संख्या देखिए, मोलों की संख्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n कितना दिया है 0.1 मोल दिया हुआ है, और हमको निकालना है कणों की संख्या। बस हम यहाँ से सूत्र लगा सकते हैं। देखिए n बराबर क्या होता है, बड़ी m नहीं, ये एवोगाड्रो से ये हो जाता है n बराबर हो जाएंगे n इंटू एवोगाड्रो की संख्या। तो n का वैल्यू कितना हो जाएंगे 0.1 गुना एवोगाड्रो की संख्या हो जाते हैं 0.622 गुना 6.10⁻23। ये हो जाएंगे। एक एवोगाड्रो की संख्या यहाँ पे घट जाएंगे, खाली कितना हो जाएंगे 22। ये हो जाएंगे, इतना कणों की संख्या हो जाएंगे। ये चीज आपको समझने में आ गए होंगे। चलते हैं इसी तरह हम बना सकते हैं इसका 16 ग्राम ठोस सल्फर के अणुओं की संख्या निकालना। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। तो ये क्या है, m है, छोटी m है, 16 ग्राम है। अब बड़ी m निकल जाएंगे। सल्फर का होता है कितना, होता है 32। एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 32 पर 8 परमाणु, 8 गुना कितना हो जाएंगे 32। तो यहाँ पे ये भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कटाने में अच्छा रहेगा, रहने देते हैं। अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सारा एक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो n निकालना है हमको, क्या निकालना है n निकालना है। तो m बटे के पहले क्या होता है, पहले मोलों की संख्या गुना, देख लीजिए, गुना एवोगाड्रो की संख्या। तो n हो गया 16/8 गुना 32 गुना 6.022 गुना 10⁻23। 16 का 16 32 ये हो जाएंगे। जब ये सब कटाइएगा तो हम भाग दे सकते हैं, और कटाइएगा तो लगभग ये हो जाएंगे, कटाने के बाद 0.3764 गुना 10⁻23। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक पावर यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.764 10⁻22। ये हम बना सकते हैं। इस तरह आप ये मूल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम हो गएंगे। और इससे सवाल कई रेलवे में, एसएससीओ में, या अन्य ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टेक्निकल जो भी फॉर्म भरिएगा उसमें ये चीज़ पूछा जाता है। अगर यहाँ पे आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो 12th में आप मोल प्रभात, मोलरता और आणविक द्रव्यमान ये सब आप आसानी से जान सकते हैं, जो कि 9th कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर 9th पढ़ लिए तो बहुत अच्छा रहेगा।
धन्यवाद। और ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये और इतना शेयर कीजिए कि बच्चे जो नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में और अंकित प्रश्न नहीं बनाने जानते हैं वो भी बनाने सीख सकते हैं। धन्यवाद, चलते हैं हम